बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात चहारम पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा सबक है शफक की बहार, जो एक नज्म है और दरसी किताब की 7वीं नज्म है, जिसको हमने आज चौथे हिस्से में पढ़ना है। आज जिन हासिल ताल्लुम पर या हासिलात ताल्लुम पर आप काम करेंगे वो है नज्म अशार को नसर में तब्दील करके लिख सकें। लिखने की सरगर्मी होगी जिसमें आपने अशार को नसर में तब्दील करते हुए लिखना है और किसी नज्म, कहानी या वाकया को सुनकर खास खास निकात बयान कर सके। सबसे पहले बात करेंगे हमारे आज के सबक के इस्लामी नुक्ता नजर पर। अल्लाह ताला नेक बंदों के अजर को कभी जाया नहीं करता। सूरह तौबा आयत नंबर 120। और बेशक ये हकीकत है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का अजर, उनका जो इनाम होता है उसको कभी जाया नहीं करते, बल्कि उसको हमेशा मजीद बढ़ा कर उसको वापस देते हैं। कोशिश करें छोटी सी भी नेकी करने का मौका मिले उसको जाया ना करें, उसको जरूर करें, क्योंकि ये छोटी छोटी नेकियां बहुत बड़े बड़े अजर लिए हुए होते हैं, इनके साथ अजर बहुत ज्यादा होता है। हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे किसी अमल से, किसी कॉल से, किसी बात से, अगर किसी को एक पेंसिल की जरूरत है वो भी देंगे तो नेकी लिखी जाएगी, तो आप उस नेकी को जाया ना करें। अगर किसी से मुस्कुरा कर उसके सलाम का जवाब देंगे, नेकी लिखी जाएगी। और अल्लाह ताला बेशक हमारी ऐसी छोटी छोटी भी नेकियां जो बज़ाहिर हमें जिनका इदराक नहीं है उनको जाया नहीं करता, बल्कि उनका अजर हमें वापस देता है। जल्दी से हम दोहराई करेंगे और दोहराई में आपके पास चंद सवालात हैं जिनके आपने जवाबात देने। जैसे शफक किसे कहते हैं? कल हमने बात की, कल हमने अच्छे से इसको समझा कि शफक क्या होती है, क्या इसका मानी है, और शायर ने शफक का जो मंजर बयान किया उसे आपने अपने अल्फाज में बयान करना है या बताना है जितना हमने अब तक पढ़ा है। वीडियो को रोकिए और शाबाश जल्दी से दोहराई कीजिए। जी, दोहराई के बाद हम देखेंगे कि पढ़ने से पहले की आपकी क्या सरगर्मी है। आपको कितने मौसमों के नाम आते हैं? वैसे तो आपको पता है पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने उन चंद ममालिक में से एक मुल्क है जिसको तमाम मौसमों से नवाजा है। आपने मौसमों के नाम बताने, और बहार का मौसम लोगों को क्यों पसंद होता है आपके ख्याल में? हो सकता है आपको भी पसंद हो, तो आपने अपनी, अगर आपको पसंद है तो अपनी पसंदीदगी की वजह, वरना आपने देखा होगा कि आमतौर पर हर दूसरा शख्स ये कहता है कि उसका पसंदीदा मौसम बहार का मौसम है। आपके ख्याल में लोगों को ये मौसम क्यों पसंद है? इन सवालात के जवाबात वीडियो को रोकते हुए अपनी मौलिमा को दीजिए ताकि हम अपने सबक को कल जहां पे छोड़ा था वहां आगे से जारी रख सकें। हाँ जी, तो कबल इस पढ़ाई के बाद सवालात आपने कर लिए, आपको अंदाजा हो गया कि हमने अपनी नज़म का वो हिस्सा जो कल रह गया था उसको मुकम्मल करना है। तो जल्दी से किताबें खोलिए, अपने सामने मेज पर रखिए। मैं मतन जो बाकी रह गया था नज़म का उसको पढ़ती हूँ और आप सुनिए। बनफशी और नारंजी ओ चंपेई, बनफशी और नारंजी ओ चंपेई, ये क्या भेद है, क्या करामात है। ये अब कल वाले शेर का पहला मिसरा था, ठीक है। हर एक रंग में एक नई बात है, ये मगरब में जो बादलों की है बाढ़, बने सोने चांदी के गोया पहाड़, फलक नील गूं इसमें सुर्खी की लाग, हरे बन में गोया लगा दी है आग। अब आसार जाहिर हुए रात के, कि पर्दे छटे लाल बानात के। इस्माइल मीठी की लिखी हुई नज्म है जिसमें शाम के वक्त उफक का मंजर बयान किया गया है कि मगरब में जो बादलों की बाढ़ है, यानी बादलों ने हर तरफ से आसमान को घेरे में ले रखा है, एक बाढ़ की सूरत में वो जाहिर हो रहे हैं। तो उनसे ऐसे रंग जाहिर हो रहे हैं कि कहीं पे सोना है तो कहीं पर चांदी है। ये देखें, कहीं पर उनका शफक की रोशनी उन पर पड़ने से कहीं पर वो सुनहरे हैं, कहीं पर वो चांदी के रंग के हैं। इसी तरह अगर नीले आसमान की आप बात करें तो उस पर एक अजीब सी खूबसूरत सी सुर्खी फैली हुई है, सुर्खी छाई हुई है। तो इस सारे मंजर ने ऐसा बना दिया है, जहाँ पे घास पे खेतों से आगे आप इस मंजर को देख लें तो आपको लगता है कि खेतों में आग लगी हुई है, और ये सब कुछ नहीं, एक महज इंसान की नजर है। और अल्लाह ताला की करामात है कि जिसने सूरज के तुलू गरूब के वक्त उसकी रोशनी को, जो दिन को बहुत तेज होती है, पीले रंग की होती है, उसको देखा नहीं जाता, उसको इतना ठंडा कर दिया है कि वो सुर्खी माइल हो गई है। ये थी हमारी नज़म जिसको हमने मुकम्मल किया। अब हम जल्दी से एक इनफरादी सरगर्मी करेंगे और आप में से हर बच्चे ने नज़म के खास खास निकात, चूंकि नज़म मुकम्मल हो चुकी है तो उसके खास खास निकात हाथ खड़े करते हुए अपनी मौलिमा को बताने हैं, लेकिन वीडियो को रोकते हुए। जी, इनफरादी सरगर्मी मुकम्मल कर ली होगी आपने। हम ग्रोही सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। ग्रोहों में काम करें आप सब, और ग्रोह का हर फर्द एक एक शेर को नसर में तब्दील करके लिखे। पहले आप तकसीम कर लें कि कौन सा बच्चा कौन सा शेर लिखेगा,
اور پھر اس کو نثر میں تبدیل کر کے لکھنا سیکھیں۔ ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے سرگرمی کیجیے۔ گروہی سرگرمی کے بعد پیارے بچوں آپ جانتے ہیں مشق کرتے ہیں۔ ہمارا مشق کا سوال ہے کہ اس میں زبانی سوال تھا کہ جو کل ہمارے اجزاء رہ گئے تھے جزء نمبر 3، 4 اور 5 کہ آپ نے ان کے جواب مختصراً تحریر کرنے تھے۔ شاعر نے سونے چاندی کے پہاڑ کس کو کہا ہے؟ نظم شفق کے خاص نکات تحریر کریں، اور شاعر نے شفق کے پھیلنے کو لالا زار سے کیوں تشبیہ دی ہے، یعنی اس کی مثال لالا زار سے کیوں دی ہے یا ویسی کیوں دی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ سبق کے تناظر میں آپ نے درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھنے ہیں، اور آپ کے پاس چھٹا سوال اور 7واں بھی ہے کہ اشعار کو نثر میں تبدیل کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ والا سوال آپ کا مکمل ہو چکا ہے کیونکہ آپ سب نے ابھی گروہی سرگرمی میں یہی کام کیا۔ اور 7واں سوال تھا آپ کے پاس الفاظ کے جملے بنانا۔ ان میں سے جتنا کام ممکنہ طور پر جماعت میں ہو جائے اس کو کیجیے، باقی کام آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ عملی منصوبہ ہے آپ کے پاس کہ نظم میں دیے گئے شام کے مناظر کو تصویری شکل دے کر البم تیار کریں۔ تصاویر آپ کیمرے کی مدد سے بھی لے سکتے ہیں اور ہاتھ سے بھی بنا کر اس میں رنگ بھر سکتے ہیں۔ مزید آسانی کے لیے آپ انٹرنیٹ سے بھی لے سکتے ہیں، ان کو خوبصورت انداز میں تراشیے اور ایک تصویروں کا خوبصورت شفق کا البم تیار کیجیے۔ پھر آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی جس میں آپ نے شفق کی بہار کے خاص نکات تحریر کرنے اور اشعار کی نثر بنانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا آج کا کام ہے جس میں نظم ہماری مکمل ہو گئی۔ جو حاصلات تعلم ابھی ہم نے نہیں جن پہ کام کیا ان کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سیکھیں گے، ان پہ سرگرمیاں کریں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔